धर्मस्नेही बंधु, आचार्य कार्तिकेय स्वामी महाराज ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ लिखा। उस कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम के उस महान ग्रंथ के अंदर आचार्य भगवान ने 12 भावना के अंतर्गत 12 भावना का व्याख्यान तो किया ही है, और उस 12 भावना के अंतर्गत बोधि दुर्लभ भावना का भी व्याख्यान किया। अनित्य अशना संसार आदि भावना का भी व्याख्यान किया। भावना के विषय में दिया गया कि अगर हमारा भाव अच्छा है तो भावना भी हमारी अच्छी होगी। भाव और भावना, क्या? भाव और भावना। भाव यदि हमारा अच्छा है तो भावना भी हमारी अच्छी ही होगी। भाव यदि जड़ होते हैं तो भावना एक शाखाओं का रूप लेता है, और उसका जब हमें फल मिलता है तो आनंद की प्राप्ति उसका फल होता है। भावना के लिए कहा गया कि बार बार जो विचार किया जाता है, बार बार चिंतन किया जाता है, उसके लिए भावना कहा जाता है। और इन भावना की बल पर ये भव्य जीव तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का बंध कर लेता है। तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का यदि बंध होता है तो वह भावना के बल पर ही होता है। तीर्थंकर बनने के लिए, बोलो, तीर्थंकर बनने के लिए, तीर्थंकर बनने के लिए पैसा नहीं लगता है। बोलो, तीर्थंकर बनने के लिए, तीर्थंकर बनने के लिए पैसा नहीं लगता है ना। तीर्थंकर बनने के लिए संपदा नहीं लगती है। तीर्थंकर बनने के लिए धन नहीं लगता है। तीर्थंकर बनने के लिए हमें 16 कर्ण भावना में से एक भावना भाना पड़ती है। बिना भावना की वैराग्य भी नहीं होता है। बोलो, बिना भावना के, बोलो, बिना भावना के वैराग्य भी नहीं होता है। 12 भावना का जब कोई चिंतन करता है, 12 भावना का चिंतन करने से जीव के अंदर वैराग्य भावना, वैराग्य उत्पन्न होता है। और 16 कर्ण भावना भाने से जीव ये तीर्थंकर प्रगति का बंद करता है। एक अच्छे ऑफिसर बनने के लिए, डॉक्टर्स बनने के लिए, टीचर्स बनने के लिए, वकील बनने के लिए, डॉक्टर, कलेक्टर, इंस्पेक्टर आदि इनको बनने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। बिना पैसे के कोई डॉक्टर, बोलो, बिना पैसे के कोई डॉक्टर नहीं बनता है। बिना पैसे के कोई कलेक्टर नहीं बनता है। बिना पैसे के कोई इंस्पेक्टर नहीं बनता है। बिना पैसे के कोई टीचर्स नहीं बनता है। जितनी बड़ी पोस्ट होती है उतना उसके लिए पैसा देना पड़ता है। बच्चा जब पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के लिए उसके लिए लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की फीस उसके लिए भरना पड़ती है। उसके बाद में जीव कभी उस अवस्था के लिए प्राप्त कर पाता है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें जॉब मिले ही जाए। और जॉब यदि कदाचित जॉब भी मिल जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें जहां जॉब मिला वहां पर तुमको वेतन मिल ही जाए। वेतन मिलता भी है, नहीं भी मिलता है, परेशान होता है आदमी। लेकिन 12-16 कर्ण भावना को भाने वाला जीव तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का बंध करता है। और प्रत्येक आत्मा के अंदर, बोलो, प्रत्येक आत्मा के अंदर, हाथ उठाओ, प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवान बनने की शक्ति है। बोलो भाई, प्रत्येक आत्मा के अंदर, बोलो ना, प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवान बनने की शक्ति है। जोर से बोलो, शक्ति लगाओ, दम लगाओ। दम लगाओगे तो ही कोई दमदार काम होगा। बिना दम लगाए कोई भी दमदार काम होता
नहीं है। प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की क्या है? शक्ति है। बोलो, प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। अगर कोई अनाड़ी पत्थर को तोड़ता है, कोई अनाड़ी व्यक्ति पत्थर को तोड़ता है, तो वह पत्थर टूट करके सड़कों पर लगाया जाता है, और यदि उसी पत्थर के लिए शिल्पीकार तराश लेता है तो वही पत्थर क्या बन जाता है? परमात्मा बन जाता है। वही पत्थर भगवान बन जाता है, और सबके द्वारा वो पत्थर पूजा के काबिल होता है, पूजा के योग्य होता है। प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है, सामर्थ्य है, पारसनाथ बनने की शक्ति है, आदिनाथ भगवान बनने की शक्ति है। लेकिन अज्ञानता के कारण से, मोह के कारण से हम अपनी तयकालिक शक्ति को क्या हो गए हैं? भूल गए हैं। और अपनी तयकालिक शक्ति को भूलने के कारण से, है ना, हम अपने अस्तित्व को भूलने के कारण से आज हमने दूसरे की दासता के लिए स्वीकार कर लिया है। हम दूसरे के दास बन करके, है ना, जिसे तुम बोलते हो कि हम मालिक हैं, जिसे कोई बोलता है कि हम सेठ हैं, जिसे कोई बोलता है कि हम बड़े हैं, जिसे कोई बोलता है कि हम छोटे हैं, ये सब पैसे के आधार पर कोई बड़ा है और कोई छोटा है। बोलो, कोई बड़ा है और कोई छोटा है। मुझे बताओ, कौन बड़ा है और कौन छोटा है? बोलो, कौन बड़ा और कौन छोटा है? कोई इसका भरोसा नहीं है। बड़ा भी छोटा हो जाता है और छोटा भी, बोलो, बड़ा भी, कसके बोलो, बड़ा भी छोटा हो जाता है और छोटा भी बड़ा हो जाता है। यहाँ पर ये ध्यान रख करके चलना, जैन आगम में उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है। ये घर की व्यवस्था है कि इनकी उम्र बड़े हैं, ये बड़े बुजुर्ग हैं। और जैन आगम ये कहता है ना, कि कोई पिता पुत्र अगर पहले दीक्षा को स्वीकार कर लेता है, कौन? यदि कोई पिता पुत्र पहले दीक्षा के लिए स्वीकार कर लेता है, वो 20 साल का पुत्र है ना, तो पिता उसकी क्या करता है? पिता उसकी क्या करता है? वंदना करता है, उन्हें नमोस्तु करता है। जिस बेटे को जन्म दिया है, बोलो, जिस बेटे को जन्म दिया है, और पिता आज उसकी क्या कर रहा है? वंदना कर रहा है, उनके चरणों के लिए छू रहा है, उनके चरणों के, है ना, गंधोदक को अपने माथे पर लगा रहा है। और अगर वह पिता और पुत्र मुनि बन करके आहार चर्या के लिए निकलता है, क्या है ना, अगर, है ना, पिता आहार चर्या पर पुत्र मुनि बन करके आहार चर्या को निकलता है, तो पिता क्या करता है? क्या कह देता है? बेटा घर पर आ जाना है, ऐसे ही कह देता, बेटा घर पर आ जाना। अब बेटी का संबंध क्या हो चुका है? बोलो जी, बेटे का संबंध क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। अब तो क्या कहना पड़ेगा? हे स्वामी, हे स्वामी। वो नमोस्तु नमोस्तु करके पड़गान करता है और शुद्धि बोल करके आहार देता है। वो दृश्य कैसा होता होगा कि जब एक पिता पुत्र का पड़गान करता होगा और उनके चरणों में अपना मस्तक रखता होगा और जिनके लिए, है ना, नमोस्तु करता होगा और आशीर्वाद की कामना करता होगा कि आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें जिससे हमारा समाधि पूर्वक क्या हो, है ना, मरण हो। ऐसे भी शास्त्रों में दृष्टांत हैं, ऐसे भी शास्त्रों में, बोलो, ऐसे भी शास्त्रों में दृष्टांत हैं कि पहले पिता ने दीक्षा ली, माना बाद में पुत्र ने दीक्षा ली, और पहले पुत्र ने दीक्षा ली, बाद में पिता ने क्या किया? पिता ने दीक्षा के लिए स्वीकार किया। संसार यही है, कल मैंने आपको बतलाया था, है ना, कि संसार मोह माया से फंसा हुआ है ना, मोह में आदमी घसा हुआ है। किसी को अपना मानता है। कौन अपना है ना, कौन पराया है? जिसे तुमने जन्म दिया है, जिसके लिए तुमने जन्म दिया है, उसे तुम अपना मानते हो, और जिसके लिए तुमने जन्म नहीं दिया है, उसे तुम अपना नहीं मानते हो कि ये हमारा नहीं है और ये हमारा है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा है। जो तुम्हारे साथ में रहता है, जिस कन्या का विवाह तुम्हारे साथ में हुआ है, वह तुम्हारी, है ना, वह तुम्हारी पत्नी है। उसके साथ
पत्नी का संबंध होता है। जिस बेटी को तुमने जन्म दिया है वह पुत्री कहलाती है। जिसके लिए तुम्हारे पिता ने जन्म दिया है, पुत्र है तो वह भाई कहलाता है, बेटी है तो वह तुम्हारी पुत्री कहलाती है। जो कन्या तुम्हारे भाई के साथ परिणत हुई है ना, वह अगर बड़ा है तो भाभी है, और अगर छोटा है तो उसके लिए है ना भाभी कहा जाता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना, जो हमारे साथ में रहता उसे हम अपना मानते हैं, पर अपना ही सपना है, अपना ही सपना है, अपना ही धोखा देता है, अपना ही हमें धोखा देता है, दूसरा कोई धोखा देने वाला नहीं होता है। इस शरीर को कितना खिलाया, बोलो इस शरीर को कितना खिलाया, इस शरीर को कितना पिलाया। बोलो एक एक, इस शरीर को आनंद से बोलो, हंस के बोलो, कस के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। नमो बोलने में पैसा नहीं लगता है, बोलने में हाँ, लेकिन जिसकी बोली चली गई उसको बुलवाने में जरूर पैसा, जिसकी बोली चली गई उसको बुलवाने के लिए जरूर पैसा लगता। एक महिला मेरे पास आई, बोले महाराज जी मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस चीज का आशीर्वाद चाहिए? बोले बोलता नहीं है, एक बार ऐसी पीछी लगाओ, ऐसी पीछी लगाओ कि बोलने लग जाए। मैंने कहा नहीं लगाऊंगा पीछी, आशीर्वाद फोकट में नहीं मिलता है। बोलो आशीर्वाद, बोलो आशीर्वाद। तो क्या चार्ज लगता है? क्या पैसा लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है। फोकट में आशीर्वाद कभी भी मिलता नहीं है, और फोकट में आशीर्वाद जिसने लिया उसे कभी आशीर्वाद फलता नहीं है ना। ये क्या समझते? आशीर्वाद के लिए इतना से नमोस्तु महाराज, और महाराज ने ऐसा हाथ कर दिया आशीर्वाद। कुणाल भाई आशीर्वाद मिल गया, बोलो आशीर्वाद। कभी महोदय आशीर्वाद मिल गया। ऐसे तो अच्छा है, अगर ऐसी तुम्हारी संतुष्टि है, ऐसी ही तुम्हारी संतुष्टि के ऐसे में आशीर्वाद मिल जाता है, तो एक काम करो, एक फोटो खिंचवा के रख लो ऐसे हाथ का अपने घर पर, तो समझ क्या निकलता रहेगा, आशीर्वाद ऐसा निकलता रहेगा। भैया ध्यान रख करके चलना, ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलता है। लोग सोचते हैं है ना भैया जब तक हमें श्रद्धा ना हो तब तक हमारा मस्तक झुकता, बोलो जब तक श्रद्धा ना हो तब तक मस्तक झुकता नहीं है, और जब तक श्रद्धा से मस्तक झुकता नहीं है तब तक आशीर्वाद कभी मिलता है ना, कभी मिलता नहीं है। लोगों को मांगने की आदत है, बोलो लोगों को, हाथ उठाओ, लोगों को मांगने की, चिराग भाई लोगों को मांगने की आदत है, और हमें देने की आदत है। लोगों को मांगने की आदत, बोलो ना, मौन क्यों लेके बैठी? लोगों को मांगने की आदत है और हमें देने की आदत है। अब कौन कितना ले पाता है ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। कौन कितना ले पाता है ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, कि कौन व्यक्ति कितना लेने में समर्थ है, कौन व्यक्ति कितना ग्रहण कर सकता है। मैं उसने कहा कि महाराज आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने कहा किस लिए आशीर्वाद चाहिए? बेटा बोलता नहीं है। मैंने कहा जब बोलता था, जब बोलो जब बोलता था तब तो इसने कभी ये बोला नहीं। जब बोलता था, बोलो जब बोलता था तब बोला नहीं, अब बोल गया तो बोलने के लिए आया है। जब बोलता था तब तो महाराज को नमोस्तु नहीं किया, तब तो कभी किसी को जय जिनेंद नहीं किया, तब तो किसी के पर। सबके दिन एक जैसे नहीं होते हैं, बोलो सबके दिन एक जैसे नहीं होते हैं। बड़ा छोटा हो जाता, छोटा बड़ा हो जाता, गरीब। हाँ तो बोलो ऐसी बातें छिपा के क्यों रखते हो? प्रतापगढ़ की रानी चेलना हो, गरीब मजा नहीं है। गरीब अमीर हो जाता है और अमीर गरीब हो जाता है। पतला मोटा हो जाता है और मोटा पतला हो जाता है। गोरा और काला, हाँ गोरा काला हो जाता है और काला गोरा हो जाता है। हरा पीला हो जाता है, हरा पीला हो जाता है, और ज्यादा पीला हुआ तो वो सड़ भी जाता है। आम कच्चा होता है तो हरा होता है और पकता है तो
पीला हो जाता है। ये भरोसा मत रखो कि हम हमेशा अमीर ही रहेंगे। कभी महोदय ये मत सोचो कि हम हमेशा अमीर ही रहेंगे। और निखिल भाई ज्यादा घमंड मत करना कि हम हमेशा जवान रहेंगे। एक बार पीछे वाले को देख लो आप मुड़ करके, आगे वाले को मत देखना, पीछे वाले को देख लो और उससे पूछ लो क्या तुम बुढ़े ही थे क्या? हाँ देख लो देख लो देख लो, कोई बात नहीं। एक बात, एक तो देख भी रहे हो, धीरे से देख रहे, मैं देख रहा हूं भैया। एक बार पीछे वाले को देख लो। ज्यादा जवानी का घमंड मत करना। बोलो ज्यादा जवानी का घमंड मत करना। कारण है, बोलो कारण, ठंड में हाथ काम नहीं करते हैं। ऐसा करो, नमो सिद्धाड़म। ठंड में नमो सिद्धाड़म, ठंड में हाथ काम नहीं करते हैं। हिलाओ, ठंड में हाथ काम नहीं करते हैं और घमंड में दिमाग काम नहीं करता है। ना हाथ काम नहीं करते हैं और घुटने हमारे काम नहीं करते हैं, कमर हमारी काम नहीं करती है। कानों से, हाँ बोलो डॉक्टर साहब, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। बोलो ना, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है। और आंखों से दिखाई नहीं देता है। आंखों से कीचड़ निकलता है ना, आंखों से दिखाई नहीं देता है। बोलो, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता है और हाथ में कंपन होता है, पैर से चला नहीं जाता है ज्यादा देर तक। हाँ बोलो, ज्यादा देर तक बैठा नहीं जाता है, ज्यादा देर तक बैठा नहीं जाता है। ऐसा हमारा ये शरीर हो गया, उसने सब कुछ का आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, हाथ काम नहीं करते, पैर काम नहीं करते, बैठा नहीं जाता है, दिमाग काम नहीं करता। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि ज्यादा खाया नहीं जाता है, ज्यादा खाया नहीं जाता है, खाने के लिए हमेशा जवान रहता है। भैया ध्यान रख करके चलना कि मोह के कारण से ये शरीर तो ऐसा ही साथ, आंख भी साथ छोड़ती है, सब साथ हमारा छोड़ देते हैं। मोह के कारण से हम क्या करते हैं, और मोह के कारण सबको अपना मानते, पर अपने को हमने अपना नहीं माना। ठंड में हाथ काम नहीं करते। बोलो जी, ठंड में हाथ काम नहीं करते हैं। और घमंड में किस चीज का घमंड मत करना, जवानी का घमंड। जब जब जवानी का घमंड आए तो बस एक बूढ़े आदमी को देखना, रिसर्च करना, ये भी पहले जवान था। पैसे का भी घमंड आए तो किसी भिखारी को देखना, ये भी पहले पैसा वाला था और आज ही क्या हो गया है, गरीब हो गया है। आज ही गरीब हो गया है, तुम्हारा घमंड वहीं पर चूर चूरा हो जाएगा।